नमस्कार दोस्तों, आपका व्याना वॉइस में स्वागत है। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज की हमारी कहानी है अटूट संकल्प। शाम का समय है। मीरा अपनी चित्रकला पुस्तिका लेकर बैठी है, पर उसका चेहरा उतरा हुआ है। उसके बनाए चित्र में रंग फैल गए हैं। मीरा रोते हुए, दादी मुझसे नहीं हो रहा है, मैं ये प्रतियोगिता छोड़ दूंगी, यह बहुत मुश्किल है। दादी उसके पास आकर बैठती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। जब कोई चीज़ मुश्किल लगे तो समझो कि तुम कुछ बड़ा सीखने वाली हो। आज की देवी की कहानी सुनोगी? वह तुम्हें बताएंगी कि मुश्किलों को कैसे जीता जाता है। मीरा ने उत्सुकता से हाँ में सर हिलाया। दादी, आज की देवी हैं माँ ब्रह्मचारिणी। यह माँ पार्वती का वह रूप है जब उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, और वह तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। उन्होंने हजारों साल तक तप किया। पहले केवल फल और फूल खाकर रहती थी, फिर उन्होंने वह भी छोड़ दिया और केवल सूखे पत्ते खाकर गुजारा किया। अंत में उन्होंने वह भी छोड़ दिया और बिना कुछ खाए पिए, सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना एक ही स्थान पर ध्यान में लीन रही। उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि तीनों लोकों में उनकी जय जयकार होने लगी। उनका शरीर कमजोर हो गया था, पर उनका मन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज बन गया था। रोहन, वाह, मतलब उन्होंने अपने लक्ष्य पर इतना फोकस किया कि बाकी सब भूल गई। दादी, बिल्कुल, और इसीलिए आज का दिन है दादी के ज्ञान पिटारे का। ब्रह्मा का अर्थ केवल ईश्वर नहीं होता। ब्रह्मा का अर्थ तप भी है और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। तो माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। यह हमें सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तपस्या यानी कठिन परिश्रम और ध्यान जरूरी है। माँ ब्रह्मचारिणी रुद्राक्ष की मालाएं पहनती है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और वह एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। ज्योतिष में माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। मंगल हमें किसी भी काम को करने की ऊर्जा, साहस और इच्छा शक्ति देते हैं। जब हम किसी काम में मन नहीं लगा पाते या जल्दी हार मान लेते हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमारे मंगल को मजबूत करती है। दादी ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम्हारी यह चित्रकला भी एक तपस्या है। अगर रंग फैल गया तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, ध्यान लगाओ। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यही सिखाती है कि अगर संकल्प सच्चा हो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। मीरा ने एक गहरी सांस ली, एक नया कागज उठाया और मुस्कुरा के फिर से चित्र बनाना शुरू कर दिया। इस बार उसके चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि एक नया संकल्प था। नमस्कार दोस्तों, कल आपसे फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ।